नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। डीजीपी एसके सिंघल ने बताया आखिर क्यों बिहार में फेल हो रही है शराबबंदी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में शराबबंदी को लेकर मैराथन बैठक हुई। 7 घंटे से चली बैठक में सूबे में शराबबंदी की कमजोर कड़ियों पर विशेष चर्चा करने का दावा किया गया। मीटिंग के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने बैठक में किए गए चर्चाओं के मुख्य बिंदुओं को मीडिया के सामने रखा। मीडिया की ओर से शराबबंदी को लेकर पूछे जाने वाले सवालों पर डीजीपी ने शराबबंदी को सख्ती से लागू करने में आ रही दिक्कतों को बताया। डीजीपी यहां तक कह गए कि ये नहीं कहा जा सकता है कि शराब के धंधे में लगा हुआ व्यक्ति जब जमानत पर छूट कर आएगा तो फिर वो दोबारा इस धंधे को शुरू नहीं करेगा। गोपालगंज में हुए जहरीली शराबकांड का उदाहरण देते हुए डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि जो शराबकांड हुआ उसमें 3 लोग ऐसे थे जो कुछ दिन पहले ही शराब मामले में गिरफ्तार होने के बाद जेल से छूटकर आए थे। इनमें से एक की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। बिहार में सख्ती से शराबबंदी लागू नहीं होने से ये बड़ी समस्या सामने आ रही है। सीबीआई की विशेष अदालत में आज हुई सुनवाई। लालू प्रसाद यादव को 23 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश। सीबीआई की विशेष अदालत में आज पशुपालन घोटाला मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव सहित सभी अभियुक्तों को 23 नवंबर को विशेष कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। वहीं अनुपस्थित अभियुक्तों के संबंध में विशेष कोर्ट ने सीबीआई का यह निर्देश दिया है कि ये रिपोर्ट दे कि वे जिंदा है या नहीं। पशुपालन घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान विशेष कोर्ट में मंगलवार को जगदीश शर्मा, आर.के. राणा, संजय उत्पल, फेडरिक करकेटा, प्रभाकर कुमार सिंह, बैग जूलियस, साधन सिंह, ध्रुव भगत, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद समेत कुल 16 अभियुक्त सदैव उपस्थित हुए, जबकि लालू प्रसाद यादव, नागेंद्र पाठक और प्रकाश कुमार लाल बीमारी के कारण कोर्ट में सदैव उपस्थित नहीं रहे। पशुपालन घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव, प्रकाश कुमार लाल और नागेंद्र पाठक ने वकील के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होने का आवेदन दिया था और कोर्ट में अनुपस्थित होने का कारण अपनी बीमारी को बताया। कोर्ट ने आवेदन स्वीकारते हुए 23 नवंबर को सदैव उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अब घर बैठे ऑनलाइन जमा करे ई चालान की राशि, नई व्यवस्था हुई लागू। परिवहन विभाग ने पूरे बिहार में ई चालान की राशि ऑनलाइन जमा करने की नई व्यवस्था लागू की है। मोटर वाहन अधिनियमों को उल्लंघन करने पर दूसरे राज्यों के ट्रक चालकों को जुर्माने की राशि जमा करने के लिए अब बिहार नहीं आना पड़ेगा। वे घर बैठे ही जुर्माने की राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ई चालान कटने पर जुर्माने की ऑनलाइन राशि यहां जमा कर सकते हैं। ई चालान कटने पर जुर्माने की राशि e-चालान.परिवहन.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन भर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियमों के उल्लंघन में ई चालान कटने पर जुर्माने की राशि कहीं से भी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने राज्य भर में ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ई चालान ऑनलाइन करने के लिए पूर्व की समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी द्वारा निर्देश दिया गया था। ओपन सर्जरी के बगैर ब्रेन हेमरेज का इलाज, पटना के पारस हॉस्पिटल की उपलब्धि। पूर्णिया के रहने वाले 46 वर्षीय मरीज को 30 अक्टूबर की रात बेहोशी की हालत में पटना स्थित पारस HMRI अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों की जांच और शुरुआती टेस्ट में यह साफ हो गया था कि मरीज को ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसके लिए डॉक्टरों ने बिना वक्त गवाए न्यूरो इंटरवेंशन तकनीक के जरिए मरीज का इलाज किया। इस विधि के जरिए पारस HMRI अस्पताल ने बिहार सहित पूर्वी भारत के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा का एक और उदाहरण पेश किया है। इस विधि के बाद अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ और तेजी से रिकवर कर रहा है। पारस HMRI के न्यूरो सर्जरी एवं न्यूरो इंटरवेंशन विभाग के हेड डॉक्टर पांडुरंग रेड्डी पूर्वी भारत के कुछ चुनिंदा न्यूरो सर्जन में से एक हैं, जो न्यूरो सर्जरी और न्यूरो इंटरवेंशन दोनों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रेड्डी के अनुसार न्यूरो इंटरवेंशन एक प्रकार की सर्जरी है जिसमें ब्रेन हेमरेज के रोगियों का इलाज सिर को बिना खोले किया जाता है। इसमें सिर को खोले बिना ब्रेन एन्यूरिज्म की मरम्मत की जाती है। इस प्रक्रिया में कमर की नस में एक छोटा पंचर बनाया जाता है और फिर कैथेटर को मस्तिष्क धमनी विस्फार के स्थान तक इसे ले जाया जाता है और फिर टाइटेनियम कॉयल के साथ पैक किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में मस्तिष्क को खोला या छुआ तक नहीं जाता है। इस प्रक्रिया को ब्रेन एन्यूरिज्म कायलिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया पैथ लैब में की जाती है, न कि नियमित ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर रेड्डी द्वारा लीड की गई टीम में अन्य डॉक्टर सौरभ कुमार, डॉक्टर नताशा और डॉक्टर श्रीनारायण भी रहे।
बिहार के हजारों शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल में उपस्थित नहीं रहने वाले टीचरों पर अब सरकार कार्रवाई करेगी। दरअसल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के एक रिपोर्ट में पाया गया है कि सूबे के 5,667 स्कूलों में शिक्षक ड्यूटी से गायब रहते हैं। वैसे शिक्षकों पर सरकार कार्रवाई करते हुए वेतन में कटौती करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बच्चों के मूल्यांकन सर्वे में अनुपस्थित रहे शिक्षकों की रिपोर्ट जिलों से मांगी है। आपको बता दें कि 12 नवंबर को केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर यह सर्वेक्षण कराया गया था। इसमें 5,727 विद्यालयों में शामिल किया गया था। अपरिहार्य कारणों से 60 विद्यालय को सर्वे में शामिल नहीं किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कराई गई जिलेवार रिपोर्ट में सर्वे से जुड़े स्कूलों के 1,70,875 बच्चे शामिल हुए हैं, जिनकी मूल्यांकन रिपोर्ट अप्रैल में केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाएगी। औरंगाबाद में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने बरामद किया हथियारों का भंडार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार के औरंगाबाद में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर जिला पुलिस ने छापेमारी करते हुए बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। मौके पर एक की गिरफ्तारी भी हुई है। जानकारी के अनुसार बिहार के औरंगाबाद जिले के अंतर्गत ओबरा थाना क्षेत्र के नवाव गाँव में पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। गन फैक्ट्री में हथियार बनाने वाले रोशन विश्वकर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मंगलवार की सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान औरंगाबाद एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में 3 308 बंदूक, एक देसी कट्टा, एक अर्धनिर्मित देसी कट्टा, एक 12 बोर का अर्धनिर्मित देसी पुराना कट्टा, 35 की संख्या में लोहे से बना अर्धनिर्मित बंदूक का बैरल बरामद किया गया है। बिहार में झटका देगी बिजली, नए साल में कीमतों में 10% तक इजाफे की संभावना। बिहार में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब बिजली का झटका लग सकता है। बिहार में बिजली की दरें पहले से ज्यादा महंगी हो सकती है। नए साल में 10% तक बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों की तरफ से सोमवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सामने सौंपी गई याचिका में सभी श्रेणी की बिजली दरें 10% तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग इस याचिका पर जनसुनवाई के बाद नई दर तय करेगा, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। बिहार में अब शुरू होगा ठंड का कहर, बारिश से बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, जहां सुबह में हल्के कुहासे और धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य होने के साथ ही रात के तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने बारिश के आसार भी जताए हैं। हालांकि 23 नवंबर से ठंड तेज हो सकते हैं। वहीं रात का पारा अब गिरना शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार बिहार में मंगलवार से रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है, लेकिन पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। इससे कोई खास बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है। आईएमडी के अनुसार उत्तर पूर्वी बिहार और दक्षिणी बिहार के ज्यादातर हिस्सों में मीडियम दर्जे का कोहरा छाने की आशंका है। वहीं नदी तटवर्ती के आसपास भी कोहरे दिखाई देने के आसार हैं। नीतीश सरकार का नया फरमान, जनप्रतिनिधियों को अब देना होगा सम्मान, खड़े होकर अफसर करेंगे सांसद और विधायक का स्वागत। अफसरशाही को लेकर सांसद और विधायक सवाल उठाते रहे हैं। यह आरोप भी लगाते रहे हैं कि राजकीय समारोह या बैठकों में उनके लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाता है और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार भी नहीं होता है। अब इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक निर्देश जारी किया है। प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि बिहार में जनप्रतिनिधियों को सम्मान देना अनिवार्य होगा। अफसरों को सांसदों और विधायक का अभिवादन करना होगा। माननीय से मुलाकात के बाद बाहर तक छोड़कर आना होगा। बिहार में अफसरशाही का मुद्दा अक्सर उठता रहा है। अधिकारियों द्वारा बदसलूकी की शिकायत सांसद और विधायक करते रहे हैं। विधानसभा में भी इस दौरान यह मुद्दा उठाया गया था। बीते दिनों बिहार के मंत्री मदन साहनी ने तो अफसरों के व्यवहार से नाराज होकर इस्तीफे की पेशकश तक कर दी थी। मिली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों या पदाधिकारियों को सांसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के साथ विनम्रता और शिष्टाचार का बर्ताव करना चाहिए। उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना और उन पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए।
बिहटा के एसिक हॉस्पिटल में अब होगी मेडिकल की पढ़ाई। एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए होगा नामांकन। बिहटा के एसिक हॉस्पिटल में सत्र 2020-21 से 100 सीटों के मेडिकल कॉलेज को शुरू करने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू किए जाने को लेकर अनुमति पत्र जारी किया है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव को इसकी जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की ओर से यह बताया गया है कि इसी साल से बिहटा स्थित ईएसआईसी हॉस्पिटल में एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए नामांकन होगा। मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी देने पर सांसद रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।